शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या वजह क्या है वफाक में भाई वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी उनके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से कोई गुस्सा, कोई परेशानी नजर आती है? एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट व्हाट डू यू से? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने मुझसे जी। बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका जवाब किस जाविये से दूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि जब मियां साहब की वापसी हुई तो ये तासुर भी दिया जा रहा था और ये तासुर आ भी रहा था कि मियां साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हैं। एंड प्रॉबली हिस्ट्री वॉज बीइंग मेड कि अगर वो चौथे वज़ीर आज़म बन जाते तो शायद इस मुल्क की तारीख़ में पहले नहीं हुआ कभी भी कि एक शख्स 4 बार वज़ीर आज़म बना। और आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्शन से 1 या 2 रोज़ कबल की बात है, 1 दिन पहले की बात है, तमाम अखबारात में ये इश्तिहारात भी छपे थे PMLN की जानिब से कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मतलब वो एक जिसे कहते हैं ना प्री विक्ट्री एक पूरा सिनेरियो बनाया हुआ था, उसमें कहीं भी नहीं था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और जो इनका स्लोगन और जो इनका एक तराना जो बना था वो भी यही था कि पाकिस्तान को नवाज दो। उसके बाद जब इलेक्शन के अंदर इनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आई थिंक दैट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। अब ये मैं अपना तज्जिया कर रही हूँ, यू नो, ये मेरा तज्जिया है। मे बी इससे उनके चेहरे पे जो आप कह रहे हैं जो तासुर है वो किसी और ही वजह से हो। और ज़ाहिरी बात है कि एक पशेमानी भी होती है, एक रिग्रेट भी होता है कि जिस तरीके से उनको निकाला गया इकामा के ऊपर और ये वो। ऑफ कोर्स एक डिसग्रेसफुल एग्ज़िट था, फिर जिला वतनी भी थी। किसी भी सियासी लीडर के लिए जिला वतनी बड़ी मुश्किल होती है, जेल काटना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने काटा, शहीद बीबी ने काटा। और मुल्क के लिए कुर्बानी देना तो एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस होता है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दिया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया। तो चेहरे में ऑफ कोर्स, और फिर देखिए उनकी उम्र भी हो गई है, उनकी बेगम का भी इंतकाल हुआ जब वो जिला वतन थे, फिर उम्र भी है। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं इंसान सोचता बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर जो इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें ही वुड हैव विश्ड कि शायद वो वज़ीर आज़म होते शहबाज शरीफ साहब की बजाय, और 2/3 मेजॉरिटी होती ताकि जो कानून साजी या जो वो फैसले करना चाहते हैं उसमें किसी किस्म की कोalition को के हवाले से उनके कंधों पे या उनकी मदद से उनको नहीं करनी पड़ती। अभी भी देखें ना, कोalition गवर्नमेंट चल रही है ना, MQM साथ बैठी हुई है, फिर गो के पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के वो मेजॉरिटी नंबर्स हमारे ही हैं जिनसे वो कोई भी कानून साजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके ही हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग एक्चुअली। बिल्कुल। शर्मिला फारूकी साहिबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दिए हुए आइन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक चलने जा रही है, तमाम ऑपोजिशन मिलकर, तो क्या हुकूमत को कोई परेशानी हो सकती है या कोशिश की जाएगी कि जिस तरह आज भी कहा मियां नवाज शरीफ ने और प्रेसिडेंट जरदारी साहब तो इंतखाबात से पहले, बाद में और हुकूमत साजी के वक्त भी और पहले खिताब में भी कह रहे हैं कि मुफाहमत बातचीत से आगे चला जाए? देखिए जी, 2 चीज़ें हैं आपके एक सवाल में 2 सवाल थे। पहली बात तो ये है कि मुफाहमत, देखिए द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ डायलॉग। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है इन द ट्रू एसेंस ऑफ द वर्ड इज़ डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन। ये डेमोक्रेसी का एसेंस है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता रूल बाय द मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय कंसेंसस। सो हमने तो हमेशा से, और हमें अक्सर ये ताना दिया जाता है कि जी आप मफाहमत ही कर जाते हैं, मफाहमत ही कर जाते हैं। तो मफाहमत की बुनियाद तो सुलह हुदैबिया से रखी गई है ना। जंग से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, लड़ाई से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप अगर उस दौर से शुरू करें और आज के दौर में आए
तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी मफाहमत की थी जब सिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद आप अगर नवाज शरीफ और बीबी शहीद को ले लें तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। फिर जब सदर जरदारी साहब आए तो उन्होंने फिर एक कंसेंसस पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, मफाहमत की, अपोजिशन को साथ लेके चले। ये एक तारीख़ है। खैर इसमें अगर मैं जाऊंगी तो आपके प्रोग्राम में वक्त नहीं रहेगा। अब बात यह है कि आगे चलने का रास्ता भी क्या है। वी हैव लॉस्ट टू मच टाइम, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया है। इस वक्त आप देखें कि मुल्क के जो मजमूई हालात हैं, 5.7 ट्रिलियन आपका सर्कुलर डेथ है, 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, हेपेटाइटिस सी में आपने हेडलाइंस बना दी हैं पाकिस्तान ने, पोलियो हम ख़त्म नहीं कर पाए। देन द लिस्ट इज़ एंडलेस, वी मेक हेडलाइंस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। 3 बिलियन, ये कौम जो है ना, ये 250 मिलियन लोगों की ये कौम है। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड रोबस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। 5 लाख प्लस हमारे पास फौजी जवान हैं। अब हम वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, और $3 बिलियन के लिए हमने IMF के सामने सर झुकाया हुआ है। क्या हम अपना मुल्क खुद नहीं चला सकते? चला सकते हैं अगर हम आपस की नफ़रतें और रंजिशें और अना की सियासत को तर्क कर दें। इस मुल्क में हर चीज़ है, ये मुल्क हर चीज़ कर सकता है। इस मुल्क में वो ज़खायर हैं, वो टैलेंट है, वो जज्बा है, वो क़ुव्वत है कि हम इस मुल्क को इन बहरानों से निकालें। वी जस्ट हैव टू पुट आवर इंटरनल हाउस इन ऑर्डर, और द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ डायलॉग। और हमने पहले दिन से पेशकश की हुई है, लेकिन अगर कोई अना की सियासत में मुल्क का दिवालिया निकालने के उसने अहद कर लिया है तो उसका कोई हल नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक। ये दिस इज़ सच अ, मुझे इस पे ये सुन के मुझे हंसी आती है। ये वो अपोजिशन बात कर रही है जो अपोजिशन आइन को फाड़ती है, पार्लियामान के अंदर धज्जियाँ उड़ा देती है। ये वो अपोजिशन है जो कहती है कि जी हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ आइन के अंदर? ये एक तरफ तो कहते हैं कि आइन में तमाम इदारों के जो दायरेकार है वो तय है। परेशानी की क्या बात है? परेशानी उनको होनी चाहिए जिनको यही नहीं मालूम कि उन्होंने आगे करना क्या है। हमें तो मालूम है कि हमने क्या करना है, हमने कौम की खिदमत करनी है। शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या वजह क्या है वफाक में भाई वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी उनके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से कोई गुस्सा, कोई परेशानी नजर आती है? एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट व्हाट डू यू से? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने मुझसे जी। बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका जवाब किस जाविये से दूं। देखिए, मुझे ये लगता है कि जब मियाँ साहब की वापसी हुई तो ये तासुर भी दिया जा रहा था और ये तासुर आ भी रहा था कि मियाँ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म हैं। एंड प्रॉबली हिस्ट्री वॉज बीइंग मेड कि अगर वो चौथे वज़ीर आज़म बन जाते तो शायद इस मुल्क की तारीख़ में पहले नहीं हुआ कभी भी कि एक शख्स 4 बार वज़ीर आज़म बना।